हेलो मित्रों, जीएस बिजनेस क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और वह विषय है गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार, कोalition पॉलिटिक्स या कोalition गवर्नमेंट। मित्रों, मैं बता दूं कि गठबंधन की राजनीति आज की सच्चाई है और वर्तमान में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गठबंधन के नेता हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन विपक्ष में है। मित्रों, मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1977 में हुई थी, जब जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ को सम्मिलित करके सरकार बनाया गया। लेकिन 27 महीने के बाद यह सरकार गिर गई। इसका मतलब गठबंधन की राजनीति का प्रथम प्रयोग 1977 में हुआ, लेकिन दलों के बीच मतभेद के कारण यह प्रयोग असफल रहा। फिर दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अस्तित्व में आया, लेकिन यह गठबंधन भी 1999 में विफल हो गया। यानी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना था वो 1999 में समाप्त हो गया, सरकार गिर गई, इसलिए प्रयोग असफल रहा। उसके बाद 1999 में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आई और उसमें कई घटक दल थे और उस गठबंधन ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अस्तित्व में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 2 कार्यकाल पूरा किया और वर्तमान में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 गठबंधन है। पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए कहा जाता है, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है, जबकि यूपीए विपक्ष में है। अब सवाल उठता है कि इस गठबंधन की राजनीति के उदय के कारण क्या थे। मित्रों, मैं बता दूं कि जब तक नेहरू और इंदिरा गांधी का शासन रहा, यानी एक दलीय प्रभुत्व रहा, तब तक गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही लोकसभा में एक दल विशेष का बहुमत समाप्त हो गया, एक दल विशेष का प्रभुत्व समाप्त हो गया, धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ और क्षेत्रीय दलों के प्रादुर्भाव के कारण गठबंधन की राजनीति का जन्म हुआ। दूसरी बात कि हमारा जो समाज है वो बहुलतावादी है। इस बहुलतावादी समाज में विभिन्न क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय भावनाओं का तेजी से प्रादुर्भाव हुआ, जिसने क्षेत्रीय अस्मिताओं को रीएड्रेस किया और उनके भावनाओं को, क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर राजनीति प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप गठबंधन की राजनीति को बल मिला। मित्रों, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय दल थे उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं की ओर ध्यान दिया, क्षेत्रीय समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भी क्षेत्रीय दलों को पनपने का और विकसित होने का मौका मिला, जिसके कारण गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिला। इसी तरह 1990 में मंडलवादी राजनीति ने जाति आधारित राजनीतिक व्यवस्था को नया आयाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भी इस गठबंधन की राजनीति को बल मिला। अब इस गठबंधन की राजनीति के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है? तो गठबंधन की राजनीति से सभी क्षेत्रों एवं सभी दलों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका मतलब इस गठबंधन की राजनीति से समान भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों की समुचित भागीदारी होती है और जन भागीदारी पर जो शासन की अवधारणा है वो पूरी होती है। दूसरी बात कि गठबंधन की राजनीति से क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व मिलता है। पहले क्या था कि राष्ट्रीय दलों का एक छत्र राज था जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाते थे। गठबंधन की राजनीति से क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय आयाम मिला। तीसरा, विवादास्पद मुद्दों को किनारा किया गया। विवादास्पद जितने मुद्दे थे उन मुद्दों को गठबंधन की राजनीति ने किनारा कर दिया। चौथा, पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास। गठबंधन की राजनीति के चलते जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे
उनका तेजी से विकास हुआ और समावेशी विकास की जो हमारी अवधारणा है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर दिखाई पड़ी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं की समन्वय। गठबंधन की राजनीति से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं के बीच एक बेहतर समन्वय हुआ, लेकिन इस गठबंधन की राजनीति के कुछ नकारात्मक पहलू हैं। गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक पहलू क्या हैं? तो सबसे पहला कि गठबंधन में जो घटक दल होते हैं वो हमेशा अपने समर्थन के बदले मोल भाव करते हैं और अपनी मांगें मंगवाने का प्रयास करते हैं। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सरकार भी गिरा देते हैं। दूसरा कि गठबंधन की राजनीति में स्वार्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्वार्थपरक राजनीति को बढ़ावा मिलता है और स्वार्थ के कारण कभी कभी क्षेत्रीय दल या घटक दल सरकार गिराने में भी हिचक नहीं करते हैं और सरकार गिर जाती है। इस तरह गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रधानमंत्री अगर मजबूत है तो गठबंधन के घटक दलों पर उसका प्रभाव रहता है। लेकिन गठबंधन की राजनीति में अगर प्रधानमंत्री की स्थिति दुर्बल हो जाए तो घटक दलों का प्रादुर्भाव यानी क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा और उस परिस्थिति में सरकार दबाव में आ जाएगी। इस गठबंधन की राजनीति के कारण तुष्टीकरण एपीचमेंट तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला है और तुष्टीकरण की राजनीति से किसी वर्ग विशेष की संतुष्टि होती है और व्यापक परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण समाज का सही तरीके से विकास नहीं होता है। क्षेत्रीय दल गठबंधन की राजनीति से के चलते क्षेत्रीय दल की अनुचित मांगे मानने के लिए सरकार विवश हो जाती है। यानी गठबंधन की राजनीति में जो क्षेत्रीय घटक दल होते हैं वो अपनी अनुचित मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं और कभी न कभी सरकार इन दलों के दबाव में आकर अपनी नीति को बदलती है। गठबंधन की राजनीति के कारण क्षेत्रीयता का प्रादुर्भाव होता है और क्षेत्रीयता का प्रादुर्भाव होने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न होता है। तो ये गठबंधन की राजनीति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। अब गठबंधन की राजनीति को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय सुझाव क्या दिए जा सकते हैं? तो गठबंधन की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि गठबंधन जो हो समान विचारधारा वाले दलों के बीच हो, यानी जिन दलों की आइडियोलॉजी आपस में मिलती हो उन्हीं दलों के बीच गठबंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो और गठबंधन मजबूरी में हो, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, गठबंधन की राजनीति के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए जिस पर सरकार कार्य करे। तीसरा, गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद एवं अलगाववाद से जुड़े मुद्दों को किनारा किया जाए। गठबंधन की राजनीति में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के संचालन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संचालन के लिए संचालन समिति बने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उद्यमी हो और गठबंधन जो हो वो चुनाव पूर्व हो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि चुनाव पूर्व गठबंधन एक अस्थायी दल की तरह कार्य करता है और चुनाव पूर्व गठबंधन को सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता है। इस प्रकार गठबंधन की राजनीति आज की सच्चाई है, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में। केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है, कई राज्यों में भी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन यानी समृद्ध सरकार या समृद्ध राजनीति की अवधारणा वर्तमान की सच्चाई है। बस आज की चर्चा मैं यहीं सब समाप्त करता हूँ। फिर अगले क्लास में मैं कोई नया विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।